टिकटॉकर मान डोगर के भांजे ने 14 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद भी करते रहे। इतलात के मुताबिक जो मान डोगर मशहूर टिकटॉकर है वो अब अपने सोर्स इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुदई पार्टी को प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। नाज़रीन, ये वही टिकटॉकर है जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटी करता नजर आता है, मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन में नजर आता है, कभी लड़ता हुआ, कभी गालियां देता और कभी फायरिंग करता। अब इसके भांजे ने जिसका नाम अहमद डोगर है उसने 14 साला अब्दुल्ला को ज्यादती का निशाना बनाया और खुद ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में उसको तशद्दुद करते रहे हैं। टिकटॉकर मान डोगर जो है वो अब अपने सोर्स को इस्तेमाल करते हुए मुदई पार्टी को थ्रेट कर रहा है, मुख्तलिफ धमकियां दे रहा है। नाज़रीन, ये जो वाकया है थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया है और FIR के मतन के मुताबिक जो बच्चे का बाप है उसकी मुद्दत में FIR हुई है। मेरे बच्चे अब्दुल्ला को जिसकी उम्र 14 साल है अपने घर से अहमद डोगर जो है वो मैसेज करके लेके जाता है कि जनाब हम कहीं दोस्तों के साथ जाकर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। और जब वहाँ जाता है तो वहाँ अहमद डोगर, शहरियार उर्फ शहरी मौसब असलम, मोहम्मद हसनैन, असद मौजूद थे जिन्होंने अब्दुल्ला को धमकाया और इसे जबरदस्ती घर के अंदर ले गए। अहमद, असद और शहरियार ने मेरे बेटे अब्दुल्ला को कपड़े उतारने का कहा तो मेरे बेटे ने मना किया तो उन्होंने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया और जबरदस्ती इसके कपड़े उतारे और उसके साथ ज्यादती शुरू कर दी और बारी बारी अपना अज़ू जो है वो उसके नाजुक अज़ा पर लगाते रहे और बाद में जो है वो जूतों के साथ उसको मारते रहे। नाज़रीन, ये जो वाकया है ये थाना फैक्ट्री एरिया के दूध में पेश आया है। आपको मैं बताऊं कि 10 दिन हो गए अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, कोई भी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। मुदई पार्टी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो टिकटॉकर मान डोगर है वो हमें थ्रेट करवा रहा है, मुख्तलिफ जगह से कॉल्स करवाई जा रही हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि ये पर्चा वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा अंजाम जो है वो बुरा होगा। बच्चे के वालिद ने जो है वो मरियम नवाज से DIG इन्वेस्टिगेशन से खुसूसी इल्तिजा किया कि जनाब अली हमारी तरफ देखें। मरियम नवाज को कहा कि आप तो कहते हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो यहाँ देखें टिकटॉकर के जो ताल्लुकात हैं, अपने भांजे हैं, वो किस तरह के काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये नहीं कि उनको कहा जाए कि इसने ज्यादती की है, ये कहा जा रहा है कि जनाब अली आप अपनी FIR वापस ले लें नहीं तो आपको जो है वो मुख्तलिफ अंजाम का सामना करना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि मुख्तलिफ अंजाम क्या है। ये वही टिकटॉकर है जो रजब भट्ट के साथ नजर आता है। रजब भट्ट की जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है जनाब जो है बस सारे फरिश्त में होते हैं कि अगर किसी ने रजब भट्ट को कुछ कहा तो उसने मुझे कहा और अगर मुझे किसी ने कहा तो उसने रजब भट्ट को कहा, यानी कि रजब भट्ट के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो बहुत गहरे हैं और ये मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के साथ भी नजर आते हैं। कंट्रोवर्सी कोई भी हो रजब भट्ट की, लेकिन मान डोगर जो है वो उसके साथ नजर आता है। और अब ये जो वाकया पेश आया थाना फैक्ट्री एरिया में, अब आप देखेंगे कितने तगड़े हैं कि इनके मुल्जिमान जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे। ठोकर न्याज बेग में इनका बड़ा असर सलूक है और ये जो है वो अपने असर सलूक को इस्तेमाल करते हुए अपने भांजे को बचाने की कोशिश कर रहा है। वालिदैन की जानिब से जो है वो मरियम नवाज के आगे रिक्वेस्ट की गई है, मरियम नवाज के आगे एक अर्जी डाली गई है कि जनाब हमारे बच्चे की तरफ देखा जाए, 14 साल बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया है इन तमाम मुल्जिमान ने और हमारे बच्चे के साथ ज्यादती है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।